हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे नॉलेज इन करिकुलम सब्जेक्ट आज हम एंड एक लेक्चर करेंगे एक टॉपिक पे, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। एंड काफ़ी टाइम से देखिए हमने इस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली लेक्चर्स नहीं किए थे। स्टार्ट किया था ये सब्जेक्ट बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो अब इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली और भी क्लासेस और भी सब्जेक्ट्स की चैनल पे चल रही हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन कौन से लेक्चर्स कर लिए हैं, बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स कर लिए हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम वो लेक्चर पहले ले लेंगे, वो टॉपिक पहले कर लेंगे एंड वरना सीरीज वाइज हम चलते रहेंगे। तो नॉलेज एंड करिकुलम में आज हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। इससे पहले टाइप, सोर्सेज, मीनिंग नॉलेज का ये हम कर चुके हैं एंड प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज एंड करिकुलम की प्लेलिस्ट, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं लेक्चर्स। हिंदी में अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं चैनल पे। नॉलेज एंड करिकुलम को हिंदी में बोलते हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो यदि आपको हिंदी मीडियम में चाहिए नोट्स एंड लेक्चर्स तो आप अटेंड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर लेक्चर्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नॉलेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे एंड फ्लो चार्ट आप स्टार्टिंग में ज़रूर बनाएं। मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जितना हाईलाइटेड पॉइंट्स है इनके आप फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे ज़रूर डालें। सो फर्स्ट इज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के 3 एस्पेक्ट्स हैं। Knowledge has three main aspects: the knowledge seeker, जो knowledge लेना चाहता है, the consciousness of the participant, the known, the field of the study, जिस बारे में मतलब particularly knowledge ली जा रही है, and the process of knowing which connects the knower and the known। अब देखिए, नोवर कौन हो गया, जिसको पहले से पता है, नोन द वन जिसके बारे में नॉलेज ली जा रही है, एंड द प्रोसेस, नॉलेज को लेने के लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे बुकिश कभी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पर एक है आप नॉलेज सीकर, आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। यहाँ पर नोवर कौन है, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मुझे उसके बारे में पहले से पता है, तो नोवर मैं हुई और आप हुए नॉलेज सीकर। अब हमारा प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या है, ये वीडियो के माध्यम से हमारा प्रोसेस है ये पर्टिकुलर हमारा। और नोन यहाँ पर क्या हो गया, नोन हमारा है क्या, जो ये पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब नॉलेज एंड करिकुलम का जो सब्जेक्ट है वो आपका हो गया द फील्ड ऑफ स्टडी। नॉलेज सीकर कौन, आप जो वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे द नोन कौन, द फील्ड ऑफ स्टडी, जो जिस बारे में आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट की, या बीएड का आप अपना करना चाह रहे हैं तो बीएड फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है। और प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या है हमारा, वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पर नोवर कौन है, आई एम द नोवर हु इज टेलिंग यू अबाउट द थिंग्स। तो ये चीज हो गई 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। An effective blend of all three aspects leads to the knowledge। अब देखिए, ये सब मिलकर तीनों माध्यम मिक्स हो जाते हैं तो नॉलेज निकल कर आती है, तब हम नॉलेज तक पहुंचते हैं। अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे और आप नोवर तक, जिसको पहले से पता है उसके बारे में नहीं, उसके वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो आप नॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। Very often education focus only on field of study and neglects the position of the knowledge seeker and the process of knowing। अब ज्यादातर क्या होता है कि नॉलेज सीकर की कोई इंपॉर्टेंस निग्लेक्ट हो जाता है एंड प्रोसेस ऑफ नोइंग निग्लेक्ट हो जाता है, इन दोनों की पोजीशंस। दिस हैम्पर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ब्लेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि तीनों एस्पेक्ट्स जब नॉलेज के ब्लेंड होते हैं, कौन कौन, ध्यान से सुनेंगे, द नॉलेज सीकर, द नोन एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, वो किससे कनेक्ट होती है, नोवर और नोन से। तो ये तीनों जब ब्लेंड होंगे तब आता है रिजल्ट नॉलेज का। अपनी लैंग्वेज में लिख दे, एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल करेक्टर ऑफ नॉलेज। अब देखिए, नॉलेज का सोशल करेक्टर पढ़ेंगे फिर समझेंगे, रीडिंग के बाद हम समझेंगे। नॉलेज इज अ शेयर्ड प्रोडक्ट।
इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी जनरेट्स नॉलेज। देखिए जब भी हम किसी से एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो क्या होता है, नॉलेज हमें मिलती है, उत्पन्न होती है। लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया तो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त बैठे हैं, एक लॉ कर रहा है, ठीक है, एक एमबीबीएस कर रहा है, एक टीचिंग फील्ड से है और एक इंजीनियर है। तो चारों अपनी अपनी फील्ड के बारे में बताएंगे, तो एमबीबीएस करने वाले को बाकी फील्डों की भी नॉलेज मिलेगी, ऐसे ही लॉ करने वालों को बाकी फील्ड की नॉलेज मिलेगी। तो इस तरह से चारों दोस्त एक दूसरे की नॉलेज एनहांस करने में हेल्प करेंगे। इट कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल। अब एक अकेला बंदा कहाँ से नॉलेज लेगा, एक अकेले बंदे की नॉलेज बस की बात नहीं है। नॉलेज इज अ सोशल कैरेक्टर। जब हम सोसाइटी के साथ घुलते मिलते हैं, सामाजिक होते हैं, तब नॉलेज मिलती है। जैसे कि आप स्कूल में जाके नॉलेज लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाके नॉलेज लेते हैं, सोसाइटी से नॉलेज लेते हैं, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो नॉलेज लेते हैं। तो एक आप खुद से एक कमरे में बैठकर अकेले कोई नॉलेज मतलब बुकिश आप में भी ले लें, बट उसके लिए भी बुक्स की जरूरत पड़ेगी। और बुक्स कहाँ से आई, बुक्स दूसरे पर्सन ने लिखी हैं, तो सोशल कैरेक्टर वहां पे भी कहीं ना कहीं आता है। Even if certain knowledge comes from one person, the person's previous knowledge is a product of his her experience with society। अब देखिए आप किसी एक पर्सन से नॉलेज लेते हैं, आप कहेंगे मैं तो सिर्फ अपने मम्मी पापा से लेता हूँ और किसी से नहीं लेता हूँ, मैं सोशल कैरेक्टर उसको नहीं मानता हूँ। तो देखिए आपने अपने पेरेंट्स के साथ अगर ली है कोई भी सोशल कैरेक्टर, जो इसको अपोज करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, तो वहां पे पेरेंट्स ने कैसे ली नॉलेज, उन्होंने सोसाइटी के साथ डील किया, उनके अपने एक्सपीरियंसेस बने, तो उनको वो नॉलेज फ्रेम हुई। तो इवेंचुअली नॉलेज कहाँ से आई, सोसाइटी से आई, राइट। तो मतलब ये आप तार जोड़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आगे नॉलेज कहाँ से आ रही है। नॉलेज कहीं ना कहीं सोशल कैरेक्टर है, सोसाइटी के साथ घुल मिलकर वहीं के एक्सपीरियंसेस से आती है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे बिकॉज ये बुकिश एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल्स, लाइफ से जुड़े हुए, बिल्कुल जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं वो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बीएड के पर्सपेक्टिव में लिख दें कि जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाके नॉलेज लेता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, 4 लोग बैठे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आप डालें, बुकिश एग्जाम्पल्स को छोड़ दें। तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल। Coming to next point, sorry, not question, point number 3, cumulative and non-depleting करेक्टर ऑफ नॉलेज। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो गया है, एग्जाम्पल आप अपने वर्ड्स में लिखें, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझे चीजों को अपने वर्ड्स में लिख दें, दैट्स मोर देन इनफ। बस आपको याद करना है तो क्या, आपको बस ये हेडिंग्स याद करनी है और कुछ नहीं। नॉलेज ग्रोज बाय बिल्डिंग ऑन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देखिए जो हमें पहले से पता होता है उसमें नॉलेज एड ऑन होती है, या मतलब जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें और नॉलेज जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, नर्सरी की एजुकेशन लेता है, फिर उसको केजी में जाता है, तो उसके नर्सरी की एजुकेशन के साथ केजी की एड ऑन होती है। फिर फर्स्ट में जाता है तो नर्सरी केजी के साथ फर्स्ट की एड ऑन होती है। सेकंड में जाता है तो नर्सरी केजी और फर्स्ट की एजुकेशन के साथ सेकंड की एड ऑन होती है, एंड ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, राइट। The knowledge of reality is ever expanding. Discoveries of new facts। अब देखिए क्या क्या मिलता है नॉलेज की, यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या किस तरह से मिल सकती है। अब नॉलेज क्या करती है, हमें नए फैक्ट्स का पता चलता है। फॉर एग्जांपल कोविड आया तो कोविड के बारे में हमें पता चला, ये वायरस कैसे आया है, जानवरों से आया, बैट से आया है, या मैन मेड है। कुछ न्यू फैक्ट्स की ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, नई नई चीजें हमें पता चली कि ऐसा कुछ भी आ सकता है कि जिससे पूरी दुनिया परेशान होगी। तो एक नए फैक्ट के बारे में पता चला, या और भी नए फैक्ट्स के बारे में पता चलता है अलग अलग सिनेरियोज में, अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंजिंग परसेप्शन। देखिए आपकी परसेप्शन चेंज होते हैं। यहाँ पे बहुत एक बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जब हम बोलते हैं भक्ति हम करते हैं तो उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब कोविड वायरस की सिचुएशन में देखें, जहां मंदिर और मस्जिदों पर ताले लगे थे, तो वहां पर साइंस की तरक्की के कारण हॉस्पिटल्स वगैरह जो खुले थे, तो वहां पे लोगों ने देखा कि वो काम आ रही है, ना कि मंदिर और मस्जिद, और वहां तो ताले लग गए हैं। तो क्या हुआ,
लोगों की नॉलेज में इन्हांसमेंट हुई, परसेप्शंस उनके चेंज हुए कि हाँ ज़रूरत क्या है। कुछ लोगों के तो नहीं हुए जो बिल्कुल ही समझ नहीं पाएंगे कभी इन चीज़ों को, बट बहुत लोगों के परसेप्शंस चेंज हुए। और वो परसेप्शंस क्या थे कि साइंस की कितनी ज़रूरत है, भक्ति ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, साइंस के प्रति भी लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसे टाइम में काम आए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मंदिर मस्जिद पे झगड़ा करते थे तो उनके परसेप्शंस भी चेंज हुए, दैट हॉस्पिटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मंदिर एंड मस्जिद। कुछ लोगों को ये परसेप्शंस बने बट कुछ के चेंज नहीं भी हुए। तो ऐसे ही देखिए चेंज ऑफ परसेप्शन, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है तो हमें पता चलता है। लाइक अपने किसी फ्रेंड के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, लेकिन हमें कहीं से उसके बारे में कुछ पता चलता है तो एक परसेप्शन चेंज होता है कि नहीं इसने मुझसे ये बोला वो बोला। ये बहुत एक लाइव एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ लाइफ के साथ जो हमारे जुड़े रहते हैं। बट इनको अगर आप एजुकेशन के सिनेरियो में देखेंगे या लाइफ के साथ देखेंगे या किसी अभी जो करंट स्टेटस चल रहा है कि लॉकडाउन का इशू है, एक महामारी आई, तो उसके परसेप्शन में देखेंगे तो हर परसेप्शन में आप देख सकते हैं कि चेंजेस, परसेप्शन हमेशा होता है, मतलब हमारे थॉट्स में चेंजेस होते रहते हैं। And a change in the way we view and understood something leads to expansion of knowledge। अब देखिए जिस भी तरह से हम जिन भी चीजों को समझते हैं तो वहां पे हमारी नॉलेज एक्सपैंड होती है। वेरी ट्रू। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज। अब देखिए जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं डिस्कवरीज की बात करूं तो बहुत डिस्कवरीज डे टू डे लाइफ में आज के टाइम में भी हो रही है। जैसे कि नासा कुछ ना कुछ रिवील करता रहता है डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में या अदर थिंग्स। तो कोई ना कोई हमें नॉलेज डेली बेसिस पे मिलती रहती है। आप न्यूज़ खोलेंगे तो न्यूज़पेपर हर दिन आपको नई नॉलेज देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है, एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हैं। बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखें चीजों को समझ कर। सो आई एम स्किपिंग द एग्जाम्पल, ओवरऑल ये आपकी रेफरेंस के लिए है, आप इसको रीड जरूर करें। वीडियो को पॉज कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। नॉलेज डेवलप्स पर्सपेक्टिव्स। नॉलेज इज नॉट जस्ट एक्सप्लेनेटरी। अब देखिए नॉलेज का मतलब यही नहीं होता है कि बहुत सारी कुछ लिखा होगा और मुझे उसको पढ़ना है, थ्योरीज पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। नॉलेज का मतलब सिर्फ एक्सप्लेनेशन से नहीं है, इट इज इंटरप्रेटेटिव इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे ये इंटरप्रेट भी करता है बहुत सारी चीजें, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी जुड़ी है, सिर्फ टेक्सेटिव नॉलेज नहीं है, टेक्स्ट से जुड़ी हुई नॉलेज नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपोजर द नॉलेज सीकर हैज, नॉलेज टेंड्स टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी फॉर द नॉलेज सीकर। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपोजर, मतलब जिस तरह की नॉलेज के एक्सपोजर में हम जाते हैं उस तरह की नॉलेज हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप चार दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वहां पे आपको लाइफ से जुड़ी बातें पता चलती हैं, वो अपनी फैमिलीज के बारे में बताते हैं, आप उनके बारे में सुनते हैं, तो ये नॉलेज आपको मिलेगी। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो प्रॉपर आपको मास्टर्स, बैचलर्स या कोई वोकेशनल कोर्स जो भी आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज मिलती है आपको प्रॉपरली। ऐसे ही अगर आप स्कूल जाते हैं वहां उससे जुड़ी हुई नॉलेज मिलती है। मीन्स आप जिस माहौल में हैं वहां उस हिसाब की नॉलेज आपको मिलेगी, राइट? Yes, knowledge is interpreted in the social context and hence is said to be perspective generating। Example यहाँ पे है, इसको read करते हैं, short example है। For example, if a student gains knowledge by about Mahatma Gandhi and his work, he is not just gathering facts about Gandhi ji, he is also forming some perspective based on the knowledge। अब देखिए हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम वो पढ़ते हैं तो उसका मतलब यही नहीं है कि हमने सिर्फ उस पर्सन की लाइफ के बारे में जाना, उस पर्सन ने कैसे नॉलेज गेन करी, क्या उस पर्टिकुलर जिसकी हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं उसकी लाइफ से हमें क्या नॉलेज मिली, तो वो मेन चीज होती है। ऑटोबायोग्राफीज लिखी ही इसलिए जाती हैं। सो आई कैन नाउ यू कैन रिलेट कि दिस वन इज वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज का एग्जाम्पल भी आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस वन इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज नॉलेज इज ट्रांसफरेबल। हम सबको पता है नॉलेज क्या है, नॉलेज ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नॉलेज कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह तो बिल्कुल जाती ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एटसेट्रा। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, ये देखिए हमने टाइप्स में पढ़ा है,
तो टाइप्स को देखें, एक्सप्लिसिट नॉलेज वगैरह सब मैंने ब्रीफ में आपको बताया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह से जो हमें मिलती है ये हो गई आपकी एक्सप्लिसिट नॉलेज, या प्लेस टू प्लेस मिलती है, या कोई हमें आकर बता रहा है, न्यूज, टीवी, फिल्म्स, रेडियो, इनके द्वारा मिलती है। In particular, can be distributed via networks to many people. We accept that knowledge is transferred from teacher to student, from one generation to another, and from author to reader. तो ये हमें पता है कि इस तरह से नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, यहाँ पर है नॉलेज कैन बी कैटेगराइज्ड। अब देखिए नॉलेज के बिल्कुल कैटेगराइजेशन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप इतना इलाबोरेट करके लिख रहे हैं, एग्जांपल्स भी डाल रहे हैं, फ्लो चार्ट आप स्टार्टिंग में बिल्कुल बनाएंगी, तो 5 लिख देते हैं तो इनफ है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टिल मैंने एडिशनल ऐड किया है, वाई, बिकॉज आप चूज कर पाए कि आपको कौन से 5 पिक करने हैं, right? According to NCF 2005, knowledge can be categorized based on distinct kinds of concepts and meaning involved in process of validation and justification. Thus, we have social sciences, mathematics, natural science, business studies, humanities and arts are different areas of knowledge. तो देखिए अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है नॉलेज की। हम देखते हैं कि सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हैं, सब अपनी पसंद के हिसाब से नॉलेज को गेन करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज से यहाँ पर क्या मतलब है, राइट? ईच इन्वॉल्व्स इट्स ओन काइंड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जिसकी जिस हिसाब से सोच है, इंटरेस्ट है, वो उस हिसाब से उस फील्ड में जाता है। बेसिकली दिस इज रिटन। ईच कैटेगरी प्रोवाइड्स अ लेंस टू द व्यू ऑफ द वर्ल्ड, understand the world and engage the act in the world. For example, our knowledge of mathematics helps us to appreciate the aesthetics in architecture. It helps in this. तो मतलब यहाँ पे basically they have told that कि जिस फील्ड में हम हैं, हम उस फील्ड की नॉलेज, लाइक हमने कोई भी नॉलेज ली है, मैथ्स की नॉलेज हमें क्या हेल्प करती है बेसिक कैलकुलेशंस करने में डे टू डे की। एंड इसलिए ही देखिए कुछ सब्जेक्ट्स 10th तक जो कॉमन रखे जाते हैं, ऑप्शनल में नहीं दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स खुद से चूज कर लें, तो वो क्यों रखे जाते हैं? एंड ऑल्दो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद वो 6th से होगा अब, लेकिन 5th तक भी उनको कंपलसरी क्यों रखा है कि सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे? बिकॉज एक बेसिक नॉलेज होने के लिए उतना पढ़ना जरूरी है। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो उसको कैलकुलेशंस और मैथ्स को डेली लाइफ में यूज तो करना है, तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि वो उतना बेसिक पढ़े। इसी हिसाब से साइंस जिसको आती है उसको साइंटिफिक चीजों के बारे में, लाइक ग्रेविटी के बारे में कि बॉल नीचे क्यों गिर रही है, हवा चल रही है क्यों चल रही है, सनलाइट आ रही है उससे क्या फायदे हैं क्या नहीं है, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ये डेली लाइफ की चीजें हैं तो वो नॉलेज मिलती है। तो एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, हर कैटेगरी की नॉलेज की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, हर एक को जानना, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। एंड बाकी आप आगे अपने हिसाब से लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं क्या, कि जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में चले जाते हैं, राइट? सो दिस इज द नॉलेज कैन बी कैटेगराइज, कैन बी नहीं, इट कैटेगराइज, ये कैटेगराइज होती ही है एंड दिस एक्चुअली वर्क्स यूनिवर्सली। So this was the topic of knowledge in curriculum and subject characteristics of subject knowledge in curriculum, and the topic we have done is characteristics of knowledge. Hope so आपको आज की ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड आने वाले लेक्चर्स में हम और करेंगे टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपका जो डिमांड होगी वो टॉपिक मैं एज अ लेक्चर अपलोड कर। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं beingabestteacher@gmail.com पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में या और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बीएड एमएड के, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being the Best Teacher. Thank you.